हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ शीतू बट फ्रॉम यूपीएस गधवन कुपवारा। आज बेटा हमने जो पहला चैप्टर था आपकी हिस्ट्री का, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, जो चैप्टर था आपका वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके मैंने 3 पार्ट्स में आपका वो चैप्टर कंप्लीट किया। अब ये बेटा उसकी जो एक्सरसाइज है ये अब मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपके इस तरफ से ये दिए होंगे और इस तरफ इसके ऑप्शंस दिए हैं, वो आपको मैच करने। पहला बेटा है नर्मदा वैली। तो हमने ऐसे पढ़ा, नर्मदा वैली में सबसे पहले क्या करते थे लोग जो रहते थे, वो करते थे हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। दूसरे थे मगध। मगध जो थी सबसे ये थी मगध जो पहला किंगडम था इसमें हिंदुस्तान में, वो पहला मगध है। गैरो हिल्स में आपको बोला सबसे पहले वहाँ एग्रीकल्चर शुरू हुआ, तो आएगा अर्ली एग्रीकल्चर। जो इंडस एंड ट्रिब्यूटरी जो नदियाँ थी वो कहाँ पे क्या था, वो पहले जो स्टीज बनी वो उसी नदी के किनारे पे बनी। और गंगा वैली जो थी वो लगभग 2500 साल पुरानी है, ठीक है बेटा। ये मैच आपका फॉलोइंग था, ये इसके ऑप्शंस दिए हुए। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है, लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इनस्क्रिप्शंस। अगर आपने ध्यान से पीछे वाले 3 पार्ट देखे होंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट्स और इनस्क्रिप्शन में क्या फर्क है। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड, दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेशली prepared bark of trees which are known as bridge which grow on Himalayas। ये मैंने आपको उसमें भी बताया, ये हाथ से लिखे हैंड रिटन होते थे और ये किसी पाम लीव या पत्तों पे लिखा जाता था, या जो है बार्क पेड़ के छिलकों पे लिखा जाता था, जो वो पेड़ जो है वो हिमालयाज में मिलते थे। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो राइटिंग्स जो हम हार्ड सरफेस पे लिखते हैं, मेटल या स्टोन, ठीक है बेटा। ये भी हमने वहां डिस्कस किया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, यह है रिटर्न टू राशिदास क्वेश्चन। आपने देखा होगा आपका चैप्टर ही राशिदा के क्वेश्चन से शुरू हो रहा था। जब उसने 100 ईयर्स वाली वो लाइन पढ़ी, वो पजल हो गई, वंडर हो गई कि ये कैसे हो सकता है। तो अब आपको बताया है कि वो जो क्वेश्चन है उसके आंसर आप कैसे दे सकते हो, मतलब पास्ट के बारे में आप कैसे जान सकते हो। तो आपको पता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, मैन्युस्क्रिप्ट से, इनस्क्रिप्शन से, और जो पास्ट में कुछ किताबें लिखी होगी उनको पढ़ के, या टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स वगैरह जो भी थे उनको देखकर हम पास्ट के बारे में बता सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मेक ए लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट्स मे फाइंड विच कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स। आर्कोलॉजिस्ट मैंने आपको बोला एक्सकेवेशन करते हैं, डिगिंग से निकालते हैं, वो ह्यूमन रिमेन्स भी निकालते हैं, वो एनिमल्स की बोन्स वगैरह भी निकालते हैं, प्लांट रिमेन्स भी निकालते हैं, लेकिन हमें बताना है कि बहुत सारी चीजें इनमें से स्टोन्स की कौन सी बनी हुई, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट में फाइंड दीज फाइंड, वो क्या क्या, पॉटरीज, बर्तन भी मिलते हैं, मूर्तियां भी मिलती हैं, ऑर्नामेंट्स हो गए, गहने वगैरह, टूल्स हो गए, हथियार, स्केल्टन, ये जो होते हैं इंसान का जो ढांचा होता है, टॉयज वगैरह, क्लॉथ वगैरह, ये सब उनको डिगिंग के दौरान मिलता है। लेकिन इनमें से हमें बताना है स्टोन की कौन सी चीजें बनी होती है। तो स्टोन का बेटा क्या बना था, पॉटरी स्टोन की बनी हो सकती है, स्टैचूज, मूर्तियां बनी हो सकती है, और ऑर्नामेंट्स हो सकता है बने हों कुछ। उन्होंने, मैंने आपको कल भी बोला था, नेकलेसेस वगैरह कुछ तरह के ऑर्नामेंट्स हो सकता है पहनते हो, वो स्टोन के बनाते होंगे। स्टोन मतलब बेटा पत्थर। फिर 5th क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ये भी हमने कल डिस्कस किया था पार्ट 3 में, कि राजा और जो रिच पीपल थे वो तो इंस्क्रिप्शन को अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन जो पुअर पीपल थे वो क्या करते, कॉमन इंसान क्या करता, वो अपने रिकॉर्ड्स कैसे रखता, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन से ही आपका है, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन थे? एक तो उनकी लाइफ जो थी, देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, उनको बहुत मुश्किलात होती थी। राजा को तो कंफर्टेबल लाइफ लिव करता है ना, उसको ऑर्डर्स देने होते हैं, वो सब सब्जेक्ट्स उनकी प्रजा मानती है, लेकिन किसान को जो था या ऑर्डिनरी मैन जो था उसको काम करना पड़ता था। दे डू नॉट हैव एन एम्पल टाइम, एनफ टाइम, उनके पास टाइम भी नहीं होता था ताकि वो अपना पास या अपने लाइफ या एक्सपीरियंसेस को जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है बेटा इस चैप्टर का वो है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फार्मर्स। फार्मर की, किसान की जिंदगी राजा की जिंदगी से कैसे अलग है, ठीक है बेटा। तो आपको पता है इसमें हमने 2 पार्ट्स करने, किंग्स यहाँ लिखेंगे हम, फार्मर्स यहाँ लिखेंगे। तो जब भी डिफरेंस आपने बताना तो ऐसे ही बताना चाहिए, ठीक है। किंग्स होता दे हैड टू रूल, किंग्स का क्या काम था पुत्र, उसका काम था कि वो रूल करते थे, है ना, वो शासन करते थे। तो जो फार्मर होता है, लेकिन उनको तो फील्ड्स में वर्क करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है। सेकंड है दे लेड कंफर्टेबल लाइफ, अब राजा है
वो तो उसकी तो जिंदगी अच्छी होगी, वो तो कंफर्टेबल जिंदगी जिएगा। लेकिन जो बेचारा किसान था, जो बेचारा वो था, उसकी लाइफ फुल ऑफ डिफिकल्टीज थी। सुबह से शाम तक उसको काम करना पड़ता था, काम करने के बाद भी उसको फिर राजा को क्या देना पड़ता था, टैक्स वगैरह देना पड़ता था। ठीक है। और हम एक और चीज में ऐड कर सकते हैं, दे गिव ऑर्डर्स टू पीपल। ठीक है ना। राजा का क्या काम होता है, वो प्रजा को ऑर्डर्स देता है। और लेकिन प्रजा का फार्मर क्या था, फार्मर भी तो उसकी प्रजा थी, उनको वो ऑर्डर जो है वो फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है ना पुत्र। तो किंग्स और फार्मर्स में ये बेटा डिफरेंट था इनकी लाइफ में। तो ये आपका चैप्टर आज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।